Memories of Childhood by Zitkalasa and Bama। इस पाठ में दो लेखांश हैं जो दो विभिन्न लेखिकाओं के द्वारा लिखे गए हैं। पहले लेखांश का शीर्षक है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, जो कि जिटकलासा के द्वारा लिखा गया है। दूसरे लेखांश का शीर्षक है वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स, जो कि एक तमिल दलित औरत के द्वारा लिखा गया है। इन दोनों लेखांशों में लेखिकाएं अपने बचपन के पीड़ाजनक अनुभवों का वर्णन करती हैं, जब उन्हें केवल इसलिए अपमान का सामना करना पड़ा क्योंकि वे किसी पिछड़े हुए कबीले या समुदाय से संबंध रखती थीं। जिटकलासा आदिवासी अमेरिकियों के एक कबीले से संबंध रखती थी। यह एक योद्धाओं का कबीला था तथा लंबे भारी बाल रखना उनकी एक परंपरा हुआ करती थी। केवल ऐसे योद्धा जो बंदी बना लिए जाते, उनके बाल गर्दन पर से काटकर बहुत छोटे बना दिए जाते थे। छोटे बाल वे लोग रखते थे जो किसी शोक में हो, और गर्दन पर से ऊपर को कटे हुए बाल कायरों के होते थे। जब जिटकलासा को एक स्कूल में दाखिल करवाया गया तो वहां के गोरे कर्मचारियों ने पहले ही दिन उसके बाल जबरदस्ती कटवा दिए। इस लेखांश में लेखिका अपनी उस पीड़ा को व्यक्त करती है जब उसने अपने सुंदर लंबे बाल खो दिए। उसे दिलासा देने के लिए वहां कोई नहीं आया। स्कूल में सभी अन्य बच्चों के भी बाल कटे हुए थे। अब वह स्वयं को अनेकों जानवरों में से एक महसूस करने लगी जिन्हें कोई चरवाहा हाके जा रहा हो। दूसरे लेखांश में बामा वर्णन करती है कि उनकी गली के एक बुजुर्ग व्यक्ति को किस तरह एक अपमानजनक ढंग से व्यवहार करना पड़ता है, केवल इसलिए क्योंकि वह एक दलित समुदाय से संबंध रखता है। गांव का जमींदार उस बुजुर्ग आदमी को उसके लिए कुछ वड़े लाने के लिए भेजता है। वह आदमी पैकेट को उसकी डोरी से पकड़े हुए लाता है। उसे पैकेट को छूने की अनुमति नहीं है क्योंकि उसके छूने से वड़े प्रदूषित हो सकते हैं। इसी कारण से उसे पैकेट को उसकी डोरी से पकड़ना पड़ता है। जब बामा का बड़ा भाई अनन उसे इसके पीछे का सब कारण समझाता है तो बामा का मन विद्रोह से भर उठता है। हमें क्या जरूरत है कि हम इन लोगों के लिए चीजें उठाकर लाते फिरें। हमारा इतना प्रतिष्ठित बुजुर्ग विनम्रता पूर्वक दुकानों पर जाता है, खाने को कुछ लाता है और इसे आदर पूर्वक झुकते हुए सिकुड़ते हुए इस आदमी को पकड़ा देता है जो मात्र वहां बैठा रहता है और इसे अपने मुंह में ठूंसता रहता है। उसका बड़ा भाई जो एक विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा होता है, छुट्टियों के दौरान घर आया होता है। वह उससे कहता है, ध्यान से पढ़ा करो और जितना तुम सीख सकती हो सब सीखा करो। यदि तुम अपनी पढ़ाई में सदा सबसे आगे रहोगी तो लोग अपनी इच्छा से तुम्हारे पास आने लगेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करना चाहेंगे। मेहनत करो और सीखते रहो। बामा ने अपने भाई की नसीहत का पालन किया। वह अपनी कक्षा में प्रथम आई। बहुत से लोग उसके मित्र बन गए।